अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने पर आती है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने न जाने कितनी दौलत और संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिया। लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वह गाजा को जहन्नुम बना देगा। उसकी इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि उसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे सिर्फ एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 300 एकड़ का इलाका जलकर राख हो चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, और वह अमेरिका जिसे अपने खुदा होने का गुरूर था, आज भड़कते हुए चंद शोले के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मलिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वे महल जहां ऐश और नशात की महफिलें हुआ करती थीं, वहां अब वहशत रक्स कर रही हैं। वे शहर जिनकी तहजीब के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचा। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाकों को तबाह कर दिया, जहां मलिबू के आलीशान बंगले और ऐशो आराम से भरी जिंदगी हुआ करती थी। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जो अब सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। जिन लोगों ने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था, उनमें अमेरिका के मशहूर अभिनेता जेम्स वुड्स का नाम भी शामिल है। उन्होंने कभी कहा था कि गाजा के तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए न कोई रहम होना चाहिए, न कोई जंगबंदी, और न ही किसी भी तरह की माफी। आज वही जेम्स वुड्स पैसिफिक पैलिसेड्स में बने अपने अरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शोले न तो हॉलीवुड को बख्श पाए और न ही किसी चर्च या कलीसाई वुड को। वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, अब अपना वजूद खो चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे मशहूर स्टूडियोज भी अब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले अब अपनी तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वह अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। वह हॉलीवुड हिल्स, जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन होता था, अब मौत और तबाही के मंजर से भरा हुआ है। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले आज अपनी जिंदा आंखों से जहन्नुम का नजारा कर रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अब लॉस्ट एंजलिस बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। यह आग की उठती हुई लपटें और जमींदोज होती इमारतें उसी का एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे देश में फैला रही हैं। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदानों जितने इलाके को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ $95 बिलियन है। वह अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, आज उसके अपने घर में खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और शरारत का यह आलम है कि उसने इस आग से इब्रत लेने के बजाय इसका नाम सांता नास रखा है, यानी शैतानी आग। इस आग ने अब तक लगभग 42 वर्ग मील का इलाका जलाकर राख कर दिया है, जो सैन फ्रांसिस्को शहर के बराबर है। जो अमेरिका चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देखता था, उसकी यह हालत है कि वह अपने ही देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका की तारीख जुल्म और खून से भरी हुई है। यह वही देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक,
ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान समेत न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्म और सितम का हिसाब लेती रहती है। अमेरिका की इस आग में गाजा के उन लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं जिन्हें बारूद के ढेर और इमारतों के मलबे में मार दिया गया। वह लोग जो हाथ में शराब लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखते थे, आज अपने जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई जाकर उन्हें बता दे कि कुदरत का इंतकाम ऐसे ही होता है। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वह है अल्लाह। यह वक्त हर फिरौन और हर जालिम के जवाल का है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, आपका एक लाइक और शेयर न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करेगा बल्कि सच को हर घर तक पहुंचाने में आपकी अहम भागीदारी भी साबित होगा। तो अभी लाइक करें, शेयर करें और अपनी आवाज हमारे साथ मिलाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का यह ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वह भी इतनी तीव्रता के साथ कि देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि यह असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये दृश्य इतने डरावने और अननेचुरल हैं कि ये किसी फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वह शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती थी और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे लॉस एंजेलिस जल रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यह अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है? और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है? दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरह से जल रहा है। इतनी बुरी हालत में कि वहां से लगातार जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे इतने खतरनाक और अननेचुरल हैं कि पहली नजर में इन्हें देखकर आपको यह महसूस नहीं होगा कि ये वही शानदार शहर है जो कभी अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता था। दिल को दहला देने वाले इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग इन्हें देख भी नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनके घर जल चुके हैं या फिर आग की चपेट में आने वाले हैं। इससे भी बड़ा आंकड़ा यह है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजेलिस कोई आम शहर नहीं है। यह अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और मशहूर लोग रहते हैं। यही वजह है कि यह आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर इस आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को लगभग $50 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सजा यानी उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हम इसे देख सकते हैं। जब लोग अपने फर्ज, कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां नाइंसाफी होती है वहां अल्लाह यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ा हाकिम और क्रिएटर वही है। लॉस एंजेलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या यह अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल यह है कि यह आग क्यों और कैसे लगी और इसका फिलिस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य हैं। इन्हीं में से एक है कैलिफोर्निया, जो समंदर के किनारे बसा हुआ है। अगर आप इसे ग्लोब पर देखेंगे तो पाएंगे कि यह अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है।
समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी अलग और अजीब होता है। यहाँ की हवाएं काफ़ी तेज़ होती हैं और नमी की कमी रहती है, जिससे सूखा रहता है। यही वजह है कि जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। समंदर के किनारे होने की वजह से तेज़ हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा देती हैं। इतिहास में भी कई बार यहाँ आग लग चुकी है। 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से ये आग भड़की थी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग आखिर कैसे लग सकती है, और अगर लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिसके पास इतनी तकनीकी ताकत है, फिर यह आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजलिस और इसके आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहाँ बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती हैं और नमी की कमी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समंदर के किनारे की हवाएं इसे कई किलोमीटर तक फैला सकती हैं। लेकिन इस बार की आग पुराने सभी मामलों से अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वे लॉस एंजलिस के 4 अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर हैं। अगर यह आग कुदरती होती तो क्या ये चारों जगह एक साथ लग सकती थी? ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब एक और अहम बात यह है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वह भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण कई सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं या फिर वे अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन, खासकर गजा, दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के पुराने स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कुछ महीने पहले गजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वे सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि लॉस एंजलिस में रहने वाले कुछ मुसलमान आग को रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने अजान दी ताकि यह अल्लाह का जो अजाब या नाराजगी है या ये कुदरती आफत कह लें, वह अजान की आवाज से रुक जाए। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एक मस्जिद जलकर शहीद हो चुकी है। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी वायरल है जिसमें पूरा इलाका जल चुका है, लेकिन मस्जिद को आग ने छुआ तक नहीं। सुभान अल्लाह, यह अल्लाह की कुदरत है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। अब यह अमेरिका पर अजाब है या नहीं, यह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहां के लोग गुनहगार हैं या वे फिलिस्तीन का विरोध करते हैं। अगर हम यह माने कि यह अल्लाह का अजाब है, तो हमें यह भी देखना होगा कि हाल ही में मक्का मदीना में तूफानी बारिश हुई, तो क्या इसे भी अजाब से जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। हमें यह समझना चाहिए कि वहां पर भी बहुत सारे मुसलमान मौजूद हैं, मस्जिदें मौजूद हैं। वहां जितना नुकसान गैर मुसलमानों का हो रहा है, उतना ही मुसलमानों का भी हो रहा है। यहाँ बात इंसानियत की होनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि यह आग जल्द से जल्द थम जाए और हालात सामान्य हो जाएं। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान और जलाल का पैगाम है। वो दरगाह जहां हर मजहब के लोग अपनी झोलियां भरते हैं, वहां उठी एक नापाक उंगली ने कैसे खुदा का अजाब बुला लिया, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे हर जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस कहानी को जानना हर ख्वाजा के चाहने वाले के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान से भरी दास्तान। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि हिंदुस्तान के शाही तख्त पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है।
आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी किरामत पर आ जाइए तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ गए तो बड़े से बड़े बादशाह को तहस नहस कर सकते हैं। 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग हटा नहीं सके, वही लोग आज अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी टकराएगा वह यकीनन कहीं का नहीं रहेगा, वह चूर चूर होकर मुंह की खाएगा। अभी अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने आते ही हर तरफ हलचल मचा दी है। हर कोई हैरानी में डूबा हुआ है। इस खबर में बताया गया है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था और कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो बताया कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज से उलझने वालों पर खुदा का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। ये खबर सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। खासकर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के दिलों को सुकून मिला है। उनका मानना है कि ऐसा तो पहले ही होना चाहिए था। कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती और इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक वसूल के पाबंद होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो मालिक है, जो चाहे कर सकता है। ये खबर के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं उनकी धड़कनें तेज हो गईं। और तेज क्यों ना हो, क्योंकि हम सबको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग आपकी दरगाह पर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है। ये दरगाह 800 साल पुरानी है। ये वो मुकाम है जहां जाकर लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। जो रोता हुआ आता है वह हंसता हुआ वापस लौटता है। गरीबों को मदद मिलती है और अमीरों के लिए भी यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। इतिहास में कई मिसालें मौजूद हैं जो आपकी करामात को साबित करती हैं। एक बार राजा पृथ्वीराज चौहान ने आपके और आपके मुरीदों के लिए अना सागर का पानी बंद करवा दिया था। यह देखकर आपने अपने शागिर्द हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आदेश दिया कि जाकर पानी से कह दो, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना सुनते ही अना सागर का सारा पानी प्याले में आ गया और सागर सूख गया। यह देखकर पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और लोग आपके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि दरगाह के नीचे मंदिर था, और अब सोशल मीडिया पर यह खबर जमकर वायरल हो रही है कि जिसने यह याचिका लगाई उसके बेटे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने भी इसे कंफर्म किया है। यह खबर सुनकर याचिकाकर्ता के होश उड़ गए हैं और उसे पछतावा हो रहा है कि उसने ख्वाजा गरीब नवाज से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने की कोशिश करते हैं। हमने बचपन से सुना है कि जो बुरा करेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। अगर किसी ने गलत किया तो सजा मिलकर ही रहती है। यकीन मानिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के एक बहुत बड़े और प्यारे वली हैं। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कायम थी, कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी। अल्लाह से दुआ करें कि जो लोग दरगाह पर गलत नज़र डाल रहे हैं उन्हें समझ आए। अगर अब भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो अल्लाह का अजाब उन्हें बर्बाद कर देगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।